वेलकम टू IEIT क्लासेस। आज हम वेब डिज़ाइनिंग में आपको HTML टैग में बताने जा रहे हैं वीडियो एंड इमेजेस के बारे में, इमेज मैप के बारे में कि इमेज मैप कैसे इस्तेमाल करना है और वीडियोस कैसे लगानी है वेब पेज पे। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं वीडियो टैग के बारे में। तो वीडियो सोर्स, आप जो भी आपके पास वीडियो है, MP4 वीडियो है, उसका आपको सोर्स यहाँ फाइल नेम में डालना होगा और टाइप में आपको लिखना है video/MP4। इसे लिखने से आपके वेब पेज पे वीडियो जो है ये अटैच हो जाएगी। और अगला टैग जो हम आपको बताएंगे उसका नाम है इमेज मैप। इमेज मैप का जो इस्तेमाल होता है वो आपके एक सिंगल इमेज पे मल्टीपल हाइपरलिंक एरिया बनाने के लिए किया जाता है। इमेज मैप क्रिएट्स हाइपरलिंक ओवर डिफरेंट एरियाज ऑफ एन इमेज, यानी कि आपके एक सिंगल इमेज के अलग अलग एरिया पे आप डिफरेंट हाइपरलिंक बना सकते हैं इमेज मैप से। इसके लिए चलते हैं सबलाइम की तरफ। तो यहाँ सबलाइम में मैंने एक फाइल पहले से ही बना रखी है जिसका नाम है video and image map.html। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा H1 से मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है। मैंने यहाँ लिखा एग्जाम्पल ऑफ वीडियो टैग। तो मैंने यहाँ लिखा वीडियो टैग। वीडियो टैग लगाने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल कोड लिखा वीडियो, फिर टैब दबाया और यहाँ पे आपको वीडियो के साथ देना होगा सोर्स। सोर्स में जो आपके पास वीडियो का नाम है ना, वो यहाँ पे आपको एड्रेस में डालना होगा। तो मेरे पास जो अभी वीडियो रखी है उसका नाम है HTML.mp4। तो HTML हमारी वीडियो का नाम है और MP4 उसका एक्सटेंशन है। जो वीडियो है इसका टाइप क्या है, ये हमारी वीडियो है और ये है हमारी वीडियो, इसका एक्सटेंशन है MP4। तो आपको टाइप भी देना है। इसके बाद वीडियो में आप इसकी विड्थ यहाँ पे बना सकते हैं कि विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो 400 px की हमने रखी है विड्थ और हाइट जो है इसकी हमने रखी है 400 px। इतना लिखने से आप जब इसको सेव करके वेब ब्राउज़र की तरफ जाओगे, वेब ब्राउज़र मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे देखो, मेरा ये फोल्डर है HTML का और इसमें मेरी फाइल है वीडियो एंड इमेज मैप की। तो इसको मैंने यहाँ से रन करके आपको दिखाया। वीडियो तो यहाँ पे अटैच हो गई है, लेकिन ये वीडियो प्ले नहीं कर रही है। तो इस वीडियो को प्ले करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और कंट्रोल आपको लगाना कैसे है, तो ये जो आपका वीडियो टैग है, इसी टैग में आपको यहाँ पे लिखना है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स लिखते ही जैसे ही आप इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके आप रिफ्रेश करोगे तो अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे ये प्ले का ऑप्शन भी आ गया है। यहाँ से आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकते हैं या इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये है हमारा वीडियो टैग। अब इस वीडियो टैग के बाद ये जो अगला हम टैग यहाँ बनाने वाले हैं इसका नाम है इमेज मैप। अब इमेज मैप को यूज़ करने के दो तरीके हैं। या तो हम किसी इमेज को JPG फाइल को यूज़ करें और उसमें अपने आइडिया से उसके एरियाज़ को डिफाइन करें। बट पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम पेंट में इसे कर रहे हैं, पेंट में इमेज बना रहे हैं, तो वहाँ से कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालोगे। तो मैंने यहाँ से किया Window+R और स्टार्ट किया MS पेंट का। अब इस MS पेंट के अंदर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे सिंपल सा एक फ्लैग बनाऊंगी। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया रेक्टेंगल, कलर यूज़ किया ऑरेंज और रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया ऑरेंज कलर का। उसके बाद मैंने ये फिल टूल लेके इस पर कलर फिल कर दिया और दूसरा रेक्टेंगल जो हम यहाँ बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं ग्रीन कलर से। तो ये हमने सेकेंड रेक्टेंगल यहाँ बनाया और उस पर भी हम कलर कर देंगे फिल। तो ये फिल टूल से हमने कलर फिल कर दिया। अब इस फ्लैग में 3 कलर आ गए, ऑरेंज है, वाइट है और ग्रीन है। और हम चाहते हैं इसके हर एक एरिया पे, यानी कि ऑरेंज पे, वाइट पे और ग्रीन पे 3 हाइपरलिंक क्रिएट करने हैं एक ही इमेज के ऊपर। सबसे पहला काम रहेगा आपको फाइल को करना है सेव, और ये फाइल आपको वहीं सेव करनी है जहाँ पे आप अपना वेब पेज बना रहे हैं। तो डेस्कटॉप पे जो मेरा HTML वाला फोल्डर है, यहाँ पे मैंने फाइल का नाम दिया फ्लैग और पेंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है PNG। तो मेरी फाइल बनेगी flag.png और मैंने इसे कर दिया सेव। इमेज को सेव करने के बाद अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे पेंसिल को टॉप में रखा, आप ये देख रहे हो यहाँ लिखा है 0 0। तो ये 0 रो और 0 कॉलम से शुरुआत हो रही है हमारे कोऑर्डिनेट्स की। तो ये स्टार्टिंग 0 रो और 0 कॉलम से है। कहाँ तक आपका ये रेक्टेंगल है, ये जो ऑरेंज कलर का है, तो मैंने पेंसिल को ना यहाँ पे रखा, ठीक है।
यहाँ पे प्लेस करने के बाद आप नीचे स्टेटस बार में चेक करो, यहाँ पे ना आपको पिक्सल्स नजर आएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इसका एरिया क्या है। तो मैंने यहाँ रखा, इसका जो एरिया है वो है 370,72 px। अब उसके बाद जो सेकेंड एरिया है वो यहाँ से शुरू हो रहा है मेरा वाइट कलर का, तो मैंने एक बार पॉइंटर को यहाँ रखा और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 071 से लेके कहाँ तक आपको बनाना है, तो ये दूसरा एरिया यहाँ पे है इसका। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है 367,139। अब ये जो ग्रीन कलर वाला एरिया है ये कहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये आपका अगेन 0 कॉलम और रो जो है वो 141 है इसकी। और एंड कहाँ पे हो रहा है, तो ये एंडिंग पॉइंट देखिए, यहाँ पे आपको स्टेटस बार में ये कोड दिख रहा है जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये है 368 से लेके 191 पिक्सल तक। तो एरिया नोट डाउन करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको पेंट की फाइल को कर देना है क्लोज और चलना है वापस अपने HTML पेज में। और इमेज लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें लगाना है img src source और यहाँ पे जो मेरी फाइल है उसका नाम है flag.png। इस टैग को लगाने से इमेज तो आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो इमेज हमारे वेब पेज पे आ चुकी है, लेकिन इस वेब पेज पे जो इमेज है इस पे कोई लिंक नहीं है। तो अब मुझे इस पे 3 लिंक क्रिएट करने हैं, लिंक 1, लिंक 2 और लिंक 3। अगर नॉर्मली आपको लिंकिंग देनी है तो आप क्या करते हो, जिस भी टैग के आगे आप लिंक लगाओगे, मैंने लिखा ahref इक्वल्स टू, मैंने यहाँ से form.html फाइल को लिंक करना चाहा, तो होगा क्या, इस पूरी इमेज पे एक लिंक बन के तैयार हो जाएगा। इस पूरी इमेज पे जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे, चाहे आप यहाँ ऊपर क्लिक करो चाहे ये ग्रीन एरिया में क्लिक करो, एक ही इमेज एक ही वीडियो जो आपकी HTML फाइल है वो यहाँ पे ओपन होगी। तो ये तो सिंगल इमेज है, एक इमेज पे एक ही लिंक काम कर रहा है, बट मुझे इसके एरिया डिवाइड करने, एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3। इसके लिए अब करना क्या है, आपने ये जो सिंपल लिंक बनाया है ये लिंक हमें यहाँ से हटाना होगा और इसके लिए एक मैप तैयार करना है इमेज के लिए। तो यहाँ पे मुझे टैग लगाना है मैप टैग। अब मैप टैग के अंदर आपको देना है एरिया और एरिया के देने हैं कोड्स। अब जो मैंने वहां से पेंट में आपको दिखाए थे कोऑर्डिनेट्स, तो जो स्टार्टिंग में ऑरेंज कलर है वो 00 से 0 कॉलम 0 रो से शुरू होके 370 कॉलम और रो चल रहा है ये 72। तो ये पहला एरिया है। इस एरिया पे लिंक क्या होगा, तो href में मैंने यहाँ पे लिंक दिया form.html का, तो पहला लिंक मेरा ये बनेगा। फिर मैंने यहाँ पे एक दूसरा एरिया बनाया, एरिया के साथ फिर से मैंने यहाँ लिखा कोड्स इक्वल्स टू, और ये जो कोड्स हैं ये शुरू हो रहा है 0 कॉलम 71 रो से शुरू होके ये चल रहा है 367 कॉलम और 139 रो तक। इसके साथ भी आपको href यानी कि दूसरा हाइपर लिंक जो है वो मैंने यहाँ पे दिया। हमारे पास कई सारे हैं, एक मैंने वहाँ पे बनाया था फॉर्म है, और इसके अलावा एक साथ चेक कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास वेब पेजेस हैं। तो हमारे पास मार्क्यू वाला वेब पेज भी है, तो मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया मार्क्यू वेब पेज का, marquee.html। ये सेकंड लिंक है। तो मैंने अभी यहाँ पे 2 लिंक बनाए हैं, थर्ड वाला मैंने यहाँ लिंक दिया नहीं है। लिंक देने के बाद एक चीज का ध्यान रखना, मैप को भी आपको नेम देना होगा। तो मैप का नेम जो है ना वो मैंने यहाँ दे दिया है M, और या फिर मैंने इसका नाम दे दिया इंडिया, मैंने यहाँ लिख दिया इंडिया, ये हमारे मैप का नाम है। और अब इस मैप का इस इमेज से क्या लिंक है, तो आपको क्या करना है, इमेज के साथ एक प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसका नाम है यूज मैप इक्वल्स टू। अब आपने जो मैप यहाँ बनाया है हैश के साथ आपको लिखना है इंडिया, क्योंकि हमारा जो मैप है इस मैप का नाम है इंडिया और यही हमारे इमेज का मैप होगा। ठीक है, इसे करने के बाद आप एक बार सेव करके अब आप वेब ब्राउजर में जाइए और इसको रिफ्रेश करके देखिए। तो यहाँ पे देखो नीचे ये जो ग्रीन एरिया है यहाँ पे कोई लिंक ये शो नहीं कर रहा है, वाइट एरिया पे लिंक है और ऑरेंज पे है। ऑरेंज पे क्लिक करते ही हमारा जो ये फॉर्म है ये ओपन हो गया, और वाइट पे क्लिक करते ही हमारे पास ये जो मार्क्यू वाली फाइल थी ये रन हो गई है। तो 2 लिंक तो ऑलरेडी बन चुके हैं, मुझे तीसरा लिंक यहाँ बनाना है। फाइल कौन सी डालनी है, तो पहले फाइल देखते हैं कौन सी हमें बनानी है। तो यहाँ पे फाइल जो है वो हम आई फ्रेम लिंकिंग वाली फाइल को यहाँ यूज कर लेते हैं।
तीसरा एरिया बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा एरिया कोड्स इक्वल्स टू, अब ये तीसरी इमेज के एरिया कोड रहेंगे यहाँ पे, तो ये 0 कॉलम से लेके 141 रो से स्टार्ट होकर 368, तो यहाँ लिखा 368 कॉलम और 191 रो तक ये जाएगा। और HREF में यहाँ पे हमने यहाँ नाम दिया आई फ्रेम लिंकिंग, iframelink.html, ये हमारा वेब पेज है और इसका मैंने यहाँ दे दिया एड्रेस। सेव करने के बाद एक बार देखते हैं कि हमारी फाइल हाँ iframe link के नाम से ही है, और ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखिए ये तीसरा लिंक भी बनके तैयार है। ग्रीन कलर पे क्लिक करने से हमारी ये जो iframe लिंकिंग वाली फाइल थी ये ओपन हो गई है। उसके अलावा ये हमारे पास ये वाइट कलर पे भी लिंक है मार्क्यू का, और ऑरेंज पे भी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इमेज मैप से हमने इमेज पे कैसे ये मैपिंग की है। अगर आपको इमेज के साथ करना है, ये तो हमने PNG बनाई, अपनी खुद की इमेज बनाई पेंट में जाके, और उसके कोऑर्डिनेट्स आपने वहां से लिख लिए। अब मैं आपको एक बार ये छोटा सा एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ कि अगर हमारे पास कोई JPG है तो वो कैसे यूज़ करनी है। तो हमारे पास ऑलरेडी JPG जो रखी है वो कौन सी है, मेरे पास है इमेज एक 1.jpg, तो इस पे 2.jpg फाइल जो है इस पे मैं आपको इमेज मैपिंग करके दिखा देती हूँ। नीचे हमने यहाँ पे लगाया इमेज टैग img, उसके बाद लिखा src सोर्स, और यहाँ पे हम इमेज कौन सी देना चाहते हैं। तो मेरे पास जो इमेज है वो है 2.jpg। इस इमेज की ना मैंने यहाँ पे विड्थ सेट कर ली है, तो विड्थ मैंने यहाँ ले लिया है 200px, तो 200px की इसकी विड्थ होगी, और जो इसकी हाइट है वो भी मैंने ले लिया है 200px। ये मैंने इसलिए साइज ऐसा लिया है ताकि मैपिंग ना हम इसी विड्थ के हिसाब से, इसी हाइट के हिसाब से यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक और मैप बना रही हूँ, और ये मैप के मुझे देने हैं एरिया। इस इमेज के ऊपर मुझे 2 लिंक बनाने हैं, तो मैंने यहाँ लिखा एरिया, उसके बाद लिखा यहाँ पे कोड्स। अब ये कोड कैसे होंगे, मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से ये कोऑर्डिनेट शुरू करना है, तो मैंने 0 कॉलम 0 रो से हम ये लिंक का एरिया शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग कॉर्नर से होगा। और मुझे ना इस पे कैसा लिंक बनाना है, मैं इस पे ना वर्टिकल लिंक बनाना चाहती हूँ 2, ठीक है। हम चाहते हैं कि फोटो पे 2 लिंक बन के आए, तो देखो कैसे ये बनाना है। पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देती हूँ कि कैसे ये वेब पेज हमारा नजर आ रहा है। देखो ये जो इमेज है, इस इमेज पे ना मुझे 2 लिंक बनाने हैं। एक ये रहेगा लिंक 1 और इधर रहेगा लिंक 2, यानी कि सेकेंड एरिया, सेकेंड लिंक। तो मुझे क्या करना है, ये बिल्कुल 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 रो 0 कॉलम से, और यहाँ तक यानी कि इसकी जो हाइट है वो पूरी 200 की लेगा ये, और विड्थ जो लेगा वो उसकी हाफ यानी कि 100 तक लेने वाला है। अगर आप कॉलम की बात करें तो ये आपका कॉलम चल रहा है 0 कॉलम, ये 100 कॉलम है और ये 200 कॉलम है। ऐसे ही रो की बात करें तो ये 0 रो है, ये 100 है और ये है 200। तो मुझे वर्टिकल लिंक बनाने हैं 2, तो मैंने यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे किया एरिया सेट। तो एरिया के बाद हमने यहाँ पे शेप फिलहाल मैं नहीं दे रही हूँ, रेक्टेंगल के शेप में ही देंगे हम, और कोऑर्डिनेट शुरू कर रहे हैं 0,0 से लेके कॉलम कहाँ तक जाने वाला है, तो कॉलम जाएगा 100 तक और रो जाएगी 200 तक। और लिंक एरिया क्या बनेगा, लिंक हाइपर लिंक किससे होगा, तो मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया form.html के साथ। और इस मैप को भी देना होगा हमें नेम, इस मैप का नाम मैंने रख दिया m, और इमेज में आपको यूज़ करना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको यूज़ मैप, और हैश के साथ आपने यहाँ दे दिया m। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ हम चले गए, हमने रिफ्रेश किया। अब देखो इस फोटो के ऊपर जैसे ही पॉइंटर लेके जा रहे हैं तो इधर तो लिंक नहीं है राइट साइड में, लेकिन लेफ्ट साइड में लिंक है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया ये फॉर्म खुल गया, ठीक है। अब इसके राइट साइड वाले एरिया पे यहाँ पे भी मुझे लिंक देना है। फोटो के लेफ्ट में लिंक है बट राइट साइड में लिंक नहीं है, तो मुझे क्या करना है, ऐसा ही एक और एरिया यहाँ पे डिफाइन करना है। अब ये एरिया शुरुआत कहाँ से होने वाली है, तो ये शुरुआत होगी 100 कॉलम से। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले मैंने लिखा 100 कॉलम 0 रो से शुरू होके 200 रो और 200 कॉलम, मतलब लास्ट तक जो फोटो का कॉर्नर है वहां तक ये एरिया बनेगा। और यहाँ पे जो दूसरा लिंक बनने वाला है इस पे मैंने फाइल दी यहाँ से मार्क्यू। सेव करते हैं और ब्राउजर में चल के यहाँ से रिफ्रेश किया हमने, तो ये है हमारा लिंक 2 और ये है लिंक 1।
आई होप कि आपको HTML में ये सारे टैग समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। आगे आने वाली क्लासेस में हम आपको CSS के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।